नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं में लगे होंगे। और सबसे बड़ी परीक्षा UPPCL TG2 891 का संपन्न हो चुका है और उसकी आंसर की भी आ चुकी है और सभी लोगों ने अपनी अपनी आंसर की मिला भी लिया है। कुछ लोगों को कहते हैं कि चेहरे पे मुस्कान आई, कुछ लोगों को ये दगदग बना हुआ है कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, इतने नंबर थोड़े से कम रह गए। ये तमाम चीज़ें हैं। उन तमाम चीज़ों में एक सबसे बड़ा प्रश्न ये बन रहा है आप लोगों के बीच में कि शिफ्ट कौन सी इजी है और कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी शिफ्ट मॉडरेट है। फिलहाल अगर मैं बात करूं अभी आपसे, तो अभी अगर आप जिससे भी पूछेंगे ना, तो हालांकि मेरे पास भी कमेंट आएगा इस सेशन में कि सर कैसे आपने बता दिया कि शिफ्ट ये है, वैसा है, ये है, वो है। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि जो पेपर जो आंसर की जिस तरह से जारी हुआ, हालांकि कुछ लोगों ने आंसर की भी देना उचित नहीं समझते, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको लगता है यार आंसर की क्यों दूँ, लेकिन कुछ बच्चे अपना आंसर की प्रोवाइड भी करवाएं और कुछ बच्चों ने नहीं दिया, क्योंकि भाई उनके होता है कि भाई आंसर की से कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए तो फिर भी एक जब आंसर की आती है तो उसके बाद ही एग्जैक्ट पता चलता है कि भाई क्या लेवल रहा पेपर का और कौन सा शिफ्ट हार्ड है और कौन सा शिफ्ट इजी रहा और कौन सा शिफ्ट मतलब मॉडरेट लेवल का रहा, यानी मध्यम लेवल का रहा। तो साथियों सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा तो वो बात करूंगा कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट रहा जो हमारे सभी सहपाठियों, जो भी हमारे मित्र भाई थे, हालांकि जिसमें से अगर मैं बात करूं 3 शिफ्ट का जो सबसे ज़्यादा निराशा मिली है वो 3 शिफ्टों में मिली हुई है। हालांकि उसमें से कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कंप्यूटर क्लियर है, यानी कि मतलब नॉन टेक मतलब टेक्निकल और नॉन टेक वाला पार्ट आपका सही है और बाकी टेक्निकल आपका भी बिल्कुल बहुत ही बिंदास बना, यानी कि नंबर आपने बहुत अच्छा पाया है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो कह सकते तरह से कि वो आपकी एक जो मेहनत थी उस मेहनत पर थोड़ा सा पानी फेर दिया, थोड़ा क्या कहूँगा पूरा पानी फेर दिया। क्यों भाई, गलत कह रहा हूँ क्या? हाँ सही बात है भाई पूरा पानी फेरा, उसमें कोई शक नहीं है। आपने मेहनत किया और अगर आप खुद सोचो मेरे मित्र कि अगर आप कंप्यूटर पास हो, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, अपने जान पूरी कोशिश लगाए हो कंप्यूटर में, लेकिन अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, अगर सिलेबस से बाहर पूछने लगेगा तो आप कहाँ से कर पाओगे? हम हो या आप हो, सबके लिए समस्या बन गई कंप्यूटर 3 शिफ्टों के लिए। 3 शिफ्टों में तो भाई कहानी ही बदल गई पूरी। और उन सभी तमाम बच्चे जो भी मुझसे अब तक जितने भी बच्चे मिले हैं, चाहे वो किसी भी शिफ्ट जो 3 शिफ्ट के हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, 1 आध 2 4 बच्चों को मैं बता दूं कि हाँ वो ठीक ठाक हैं, बाकी तो बहुत कम कंडीशन बनी हुई है। तो 3 शिफ्ट नहीं मैं कहूँगा, तो मैं बात करूँगा कंप्यूटर की 2 ही शिफ्ट है आई थिंक, है ना? हाँ 2 शिफ्ट है, सॉरी 3 शिफ्ट नहीं है भाई, 2 शिफ्ट है, यहाँ पर लिखा भी है मैंने, इसलिए पहले अभी कोई आया 3 शिफ्ट नहीं है 2 है। तो आइए हम जानते हैं कि भाई कौन कौन सी शिफ्ट है। सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर की कहानी। भाई क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर की कहानी। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भाई कंप्यूटर में कौन सा ईजी है और कौन सा हार्ड है। तो बात मैं अगर करूँ तो सबसे हार्ड कठिन, यानी जो सबसे कठिन शिफ्ट जो आपकी आई है कंप्यूटर की, वो है 7 की सेकंड शिफ्ट और आपकी 17 की फर्स्ट शिफ्ट। ये 2 शिफ्ट सबसे हार्ड कठिन माना गया है कि भाई ये सबसे हार्ड, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत पास हुए हैं। अगर आप कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि गुरुजी आप तो कर रहे थे 8 की शिफ्ट के बारे में, तो भाई 8 की शिफ्ट में 25 से 26 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर सकते हो। 25 से 26 क्वेश्चन ऐसे हैं। बाकी मैं नहीं कह रहा हूं कि 24 क्वेश्चन आपके पाइथन सी लैंग्वेज वगैरह से आए हुए हैं, लेकिन जो 25-26 क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें आप अगर जिस लेवल से अगर आप पढ़ाई किए हैं, अगर एक बंदा अगर खूब मेहनत किया है कंप्यूटर में, तो 25 से 26 क्वेश्चन तो टच कर जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि वैसे क्वेश्चन थे 25 से 26 जो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सबसे हार्ड शिफ्ट हमारे कंप्यूटर का रहा वो रहा 7 की सेकेंड शिफ्ट और 17 की फर्स्ट शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जा रही है कि भाई ये सबसे कठिन शिफ्ट है। अब कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी ऐसा आपने कैसे कह दिया, है ना? तो भाई आप अपनी प्रतिक्रियाओं को भी दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो सत्य बता रहे हैं आपको, ठीक है।
अब आइए बात करते हैं हार्ड शिफ्ट की, कठिन शिफ्ट की मैं बात करूंगा। तो कठिन शिफ्ट को मैं रखूंगा 8 वाली शिफ्ट को। भाई सबसे कठिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन 8 वाले में कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप 26 क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं मेरे मित्र, 7 की सेकेंड शिफ्ट सबसे हार्ड में बता रहा हूँ भाई। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 7 की सेकेंड शिफ्ट जो थी हमारी, या 17 की जो शिफ्ट है, मैं 17 का शिफ्ट जो है और 7 की सेकेंड शिफ्ट की मैं बात करूंगा श्रीमान जी। तो भाई यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप 15, 16, 17 क्वेश्चन 15, 16, 17 पढ़ा हुआ मिलेगा, बाकी भैया 30, 28 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आपके पल्ले ना पड़े। अगर आप एक तह को पकड़ते थे तो उसके अंदर वही वो पूछ लेता था अगले ऑप्शन में करके। बच्चे हमारे कंफ्यूज कहाँ से कर पाएंगे भाई, कहाँ से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। ये कहानी थी कंप्यूटर की कठिन और सबसे कठिन का। बाकी जितना भी पेपर हुआ है, जितना भी पेपर हुआ है, चाहे वो 3 की फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लूँ, चाहे 3 की सेकंड शिफ्ट की बात कर लूँ, चाहे 7 की फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लूँ, चाहे 9 की फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लूँ, चाहे 9 की सेकंड शिफ्ट की बात कर लूँ, चाहे 10 की फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लूँ, चाहे 10 की सेकंड शिफ्ट की बात कर लूँ, चाहे 17 की सेकंड शिफ्ट की बात कर लूँ, इन सभी का लेवल मध्यम लेवल का था, यानी मॉडरेट लेवल का था। केवल 2 शिफ्ट सबसे कठिन थी आपकी, वो थी 7 की सेकेंड और 17 की आपकी जो है कि फर्स्ट शिफ्ट आपकी सबसे कठिन थी। और मॉडरेट सब कठिन की बात मैं करूँ तो आपकी 8 की शिफ्ट थी। यानी कि जो नुकसान हुआ है ये 3-4 शिफ्टों का हुआ है, जिसमें अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो कंप्यूटर फेल हो गए हैं। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब आपके सामने आएगा जो हमारा टेक्निकल वाला पार्ट, यानी नॉन टेक और टेक्निकल, है ना। टेक्निकल और नॉन टेक की मैं बात करूं तो आ जाइए इधर, है ना। टेक्निकल और नॉन टेक की बात करिए तो आ जाइए आप इधर। तो भैया लीजिए, यानी कि आपका नॉन प्लस टेक्निकल, है ना, यानी ये दोनों। अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई इसमें कौन सी कहानी बनेगी सर जी, तो भैया नॉन प्लस टेक, नॉन प्लस टेक की बात मैं करूं। हालांकि जो नॉन टेक्निकल था लगभग लेवल सबका बराबर आया था, ऐसा नहीं था कोई किसी में बहुत हार्ड पूछ रहा था नॉन टेक। लेकिन बात करूंगा टेक्निकल की, तो टेक्निकल की सबसे महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो सबसे कठिन शिफ्ट आपकी है भाई, वो मैं रखूंगा हार्ड शिफ्ट में इसको, तो 17 की सेकंड को। किसमें? 17 की सेकंड शिफ्ट सबसे हार्ड मानी जा रही है। 7 की फर्स्ट शिफ्ट भी आपकी हार्ड है और 3 की सेकंड शिफ्ट भी आपकी हार्ड शिफ्ट में ही रखा जाएगा। यानी कि अगर नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा तो इस शिफ्ट वाले बच्चों को बेनिफिट थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। उसमें सबसे ज़्यादा आपकी जो मिलेगी बेनिफिट वो 17 की सेकंड शिफ्ट है। इनकी तुलना में थोड़ा सा ये, जैसे ये 9 है तो ये 10 है, ये 9 है तो ये 10 है। आगे आइए, अब आगे मैं बात करूँगा आपकी तो आसान यानी इजी कौन सी शिफ्ट रही गुरुजी, तो जो आपका बेस बनेगा वो हमको लग रहा है भाई इसी में से कोई ना कोई आपको 1-2 जो आपका बेस बन जाएगा, वो है आपकी 3 की फर्स्ट, है ना। कौन सी भाई है? 3 की फर्स्ट, 9 की फर्स्ट और 10 की सेकंड शिफ्ट आपकी क्या है? ये आपकी इजी शिफ्ट यानी आसान रहने वाली है। आगे मैं बात करूँ श्रीमान जी, तो मॉडरेट मध्यम लेवल का कौन सा था, जो मतलब 10-12 नंबर का इंक्रीजमेंट हो सकता है, 12 नंबर 15 नंबर का, तो वो 7 की सेकंड है, 8 की फर्स्ट है और 8 की सेकंड है और 10 की फर्स्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपकी कठिन और मध्यम के बीच में एक शिफ्ट और आपकी रही है, वह है यानी मैं कहूं तो बहुत मतलब हार्ड और मॉडरेट, यानी कि मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर और कठिन के बीच में, वो हमारी है 9 की सेकंड। कौन सी है? 9 की सेकंड शिफ्ट आपकी। इसको भी हम रख सकते हैं कठिन और मध्यम के बीच में, लेकिन सबसे हार्ड की अगर बात करूंगा तो 17 की सेकंड शिफ्ट की है। तो आपको यही बताना था कि भाई कि कौन सी शिफ्ट आपकी इजी है, कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड है और कौन सी शिफ्ट आपका मतलब इजी लेवल का है। तो जो मतलब हम अपने मतलब विवेक से बता रहा हूँ कि जो मुझे लगा कि ये शिफ्ट, मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें होने वाली, यानी ये कौन सा शिफ्ट कंप्यूटर का हार्ड है, कौन सा शिफ्ट आपका मतलब टेक्निकल और नॉन टेक का हार्ड है, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो बस आपको यही बताना था। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पावर ग्रिड का फॉर्म भरे हैं या फिर अगर आप दिल्ली ट्रांसको का फॉर्म भरे हैं तो भैया क्लासेस चल रही हैं, सुबह 9 बजे लाइव सेशन से जुड़ जाइए वहाँ पर, और शाम को 7 PM पे। अगर आपका न्यूमेरिकल कमज़ोर है तो शाम को 7 बजे में भी मिलिए हमारे साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल का बड़ा रोल था, क्योंकि 17 के सेकंड में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी है है कि नहीं है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को सीखिए। और आगे की जो वीडियो मैं बनाऊँगा वो बनेगा आपका कंप्यूटर का, कि भाई 20 नंबर से कम है कंप्यूटर तो कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, उस पर भी एक आपको वीडियो बना कर दूंगा। क्योंकि कुछ बच्चे बड़े निराश हैं कि सर सब कुछ मतलब अगर हम उधर अच्छे नंबर पाए हैं
तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा तो कंप्यूटर क्लियर नहीं हो पाया है। तो बस आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। हाँ, कमेंट सेशन खुला हुआ है, मुझे पता है कि कई लोगों को बुरा भी लगेगा कि गुरुजी आप कैसे बता दिए कि ये शिफ्ट कैसा है कैसा है। आप भी अपने विचारों को मत दे सकते हैं, कमेंट सेशन आपके लिए खुला हुआ है ना। तो ठीक है, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।